जी। 2 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज आप कह रहे हो स्टूडेंट? मैम 2.4। 2.4 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर याद है कौन सा था? मैम आई थिंक 9। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स में। हम्म। हाँ जी, इसका कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हैं? मैम इसमें 31st। ये वाला, ये जो है, ये कौन सी एक्सरसाइज है जो सामने मेरे स्टूडेंट ओपन है? कह रहे मैं जरा देखूं इस पे एंड तक। मैम ये ये है। एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये तो एग्जाम्पल हो गई ना, नेक्स्ट नंबर यस 9। मैम। तो ये थर्टी यस फर्स्ट मैम। जो है, ये वाला क्वेश्चन आप कह रहे हो प्रोडक्ट मिक्स। ये तो मेरा ख्याल है पीछे 2.3 का कोई चीज होगी जो कि शायद यस शामिल मैम। नहीं है। ये नहीं है मैम। ये नहीं है, लेक्चर 10 होगा मेरा ख्याल है फिर। उसमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से थ्री। हाँ जी। कौन सा ये वाला क्वेश्चन? मैम। मैम 31st। passes through and is parallel to the line this is। हाँ जी, तो ये आपने, ये एग्जांपल नहीं आपको कराई हुई इसकी, कि आपने ये जो है इक्वेशन है, मतलब इसकी जो मैंने अभी पीछे जो एग्जांपल कराई हुई है कि m1 इजिकल टू m2 को आप कैसे हैंडल करते हैं, कि इसमें स्लोप सेम होती है। ठीक है ना, m सेम होगा। इक्वेशन कौन सी आप लगाएंगे? y माइनस वाई नॉट या y1 कह दें, जो भी है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है। एक्स माइनस, आपने रिकॉर्डिंग देखी है? ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है स्टूडेंट, यही वाले क्वेश्चन की डिस्कशन मैंने कराई हुई है, कि इसी इसी तरीके से कराई है, कि ये एक्स मैम वन और मैंने वाई वन बहुत जो है ट्राई वो किया ये है। लेकिन। ये देखिए ना, ये x1 और y1 है। ठीक है। और ये इसकी, इसका ये पैरेलल है ना, तो इसका जो m है, m1 है, वो m2 के इक्वल होगा। यानी इस पॉइंट का m उसके इक्वल होगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखें, y-4 इज इक्वल टू m है आपके पास 3। ठीक है। इंटू x-2। ये सादा सिंपल था। ये x1 है, ये y1 है, ये मैंने पुट किया। और इसी इसी ये इक्वेशन है, ये पैरेलल है, इस ये तो है ना, ये दूसरी जिसके हम बात कर रहे हैं वो उसके पैरेलल है। लेकिन वो कह रहे हैं इसका जो m है, m जो होता है वो, सॉरी, इसका स्टूडेंट m जो है आपको निकालना होगा, मैं सॉरी एक बात मिस कर गई हूँ। वो ये कि m3 नहीं है, वो y की वैल्यू 4 करनी है ना। y इजिकल टू, यहाँ पे देखें, 3x-4y इजिकल टू 20 है ना, तो पहले y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म, के की फॉर्म में लेकर जाएंगे हम। ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको y इजिकल टू एम एक्स प्लस के की फॉर्म में, इसको y इंटरसेप्ट के फॉर्म में लेकर जाना है ना, तो y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, फिर जो x के साथ वैल्यू है वो m होता है। तो अब हमने ये कहा कि -4y इधर ही रह गया आपके, ये मैंने पहले क्वेश्चन कराए हुए हैं, इज इक्वल टू -3x है, प्लस 20 है। अब आपने 4 के साथ डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है +3/4। ठीक है ना, -4 से डिवाइड करने के बाद ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। और यहाँ पे 20 के साथ आपने 4 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -5 आ जाता है। ठीक है। तो अब ये आपके पास m1 जो है, ये आपके पास है 3/4। ठीक है। m1 अगर आपके पास है 3/4 है, तो इसका मतलब है कि पैरेलल लाइन के अंदर m2 भी 3/4 ही होगी। ठीक है। आप पैरेलल लाइन को निकालने लगे हैं, तो ये m2 की बात आप कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास 3/4 ही होगा। ठीक है। पॉइंट तो आप पिछले वाला ही डालेंगे उस इक्वेशन का। ठीक है। और इस तरह फिर आप आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इधर, और इस तरह से करके आप इस तरह की फॉर्म में ले आएंगे रिजल्ट। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कशन करने लगे हैं,
जी, लेक्चर नंबर 11 है आपका। ठीक है, इसमें आप देखें कि आप लोगों ने जो है ना इससे, दैट इज योर लेक्चर नंबर 11। हाँ जी, हमने जस्ट लाइक ये पिछली इक्वेशंस में हमने काम करके दिखाया था कि कैसे जो है, एग्जांपल्स आप इसकी देख लीजिएगा। इसके अंदर थोड़ा सा बताया था कि आपके पास ये 4 2 4 कैसे आया था, आपने इसको ड्रॉ करके देखा था। ये तब तो काम था आपका कि अगर आपके पास जो है ग्राफिकली तौर पे, हमने जो पिछली दफा काम किया था वो यूनिक सॉल्यूशन का किया था, ठीक है ना। आंसर पहले सिमिल्टेनियस मेथड से निकाल लिए थे, फिर हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करके कर दिया था काम को। और उसके बाद हमने कहा था अगर m1 इक्वल नहीं है m2 के, ये इस तरह से दोनों इक्वेशंस को अगर बनाए, और अगर m1 m2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर m1 और m2 आपस में इक्वल हैं और k1 k2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ग्राफ पैरेलल लाइंस का होगा। और सिमिलरली अगर m1 और m2 आपस में इक्वल है और k1 k2 आपस में इक्वल सॉरी है। मैम, मैम स्क्रीन सही नहीं नजर आ रही। अब आगे ठीक है मैम। स्टूडेंट, ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को अपना अपना नेट का जो इशू है वो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। किसी को वॉइस का इशू, किसी को स्क्रीन का। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग खुद से ही, नेट की एश्योरिटी की अवेलेबिलिटी को, कि डिस्कनेक्ट भी ना हो ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब मैंने आपको बताया कि हमने जो क्वेश्चन किया था वो इससे रिलेटेड था कि स्लोप 1 m x की वैल्यूज जो थी साथ वाली वो इक्वल नहीं थी। आंसर एक आया था, यूनिक सोल्यूशन आया था। अब मैं इन दोनों में से कोई आपको दिखा देती हूँ करके कि इन्फिनिट सोल्यूशन आए या फिर नो सोल्यूशन आए, उसमें से कोई क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। आपने इसके ऑड क्वेश्चंस करने हैं 1 से लेके 20 तक, तो वो तकरीबन थोड़े से बनते हैं। ये 19 तक है ना, 20 तक है, तो ये इसके ऑड क्वेश्चन करेंगे आप। ये थर्ड सेक्शन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये आपके पास 10 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने करने हैं। इसमें दोनों में बात एक ही है, ग्राफिकली चेक करें और आप अपना आंसर को भी चेक करके दिखाएं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ जाती है स्टूडेंट कि मैं कोई सा आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिसमें आंसर यूनिक सॉल्यूशन ना आए। हो सकता है कि मैं कोई प्री रिकॉर्डेड तो नहीं कहना चाहिए उसको, किसी और क्लास को मैं टीच करते हुए कोई इस टाइप का क्वेश्चन है तो वो भी आपकी क्लास में अपलोड कर दूंगी, कि ताकि उधर कोई और क्वेश्चन हुआ हो तो आपकी तरफ इधर कोई और क्वेश्चन आ जाए, ताकि जो है अच्छा जी, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर भी नो सोल्यूशन आ रहा है। देखिए इसमें एक्स और एक्स की वैल्यू सेम आ जाएंगी। देखें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से तो वो पूरी की पूरी पहली इक्वेशन ही बन जाती है। जब हम ये करते हैं कि वो एक ही इक्वेशन बन जाए मल्टीपल करके, तो वो कोइंसाइड हो रही होती है, एक ही जगह के ऊपर उसको वो चीज जा रही होती है, ठीक है। 9 क्वेश्चन भी आपका देखें कोइंसाइड ही आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो कि इन्फिनिट में शो हो रहा हो। चलो मैं आपको स्टूडेंट कोई और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल 13 क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है कि -x + 2y इजिकल टू -2 और 3x + 6 इजिकल टू 6y + 6, ये एक ही तरीके का आपका जो है ना। ये देखें क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, इसको करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर, 3 नहीं 3 है मैम ना शुएब को एंटर कर लें प्लीज। स्टूडेंट, किसको? मैम सुहेब को। स्टूडेंट सुहेब तो है ही नहीं, नाम नहीं आया हुआ उसका कि उसको एंटर किया जाए। हाँ जी, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लगाई है। नो मैम। ओहो, रिकॉर्डिंग से पहले लगवा दिया करे अटेंडेंस, चलें अटेंडेंस जल्दी से लगवाएं। अच्छा जी, सुम्बल मजीद,
मैम। समराइज हार। प्रेजेंट मैम। सैयद सनान अली। सनान प्रेजेंट है मेरा ख्याल है। नुमेरा नदीम। आसिया इखलाक। प्रेजेंट मैम। ठीक है मेरा आसिया प्रेजेंट। इखलाक। मैम। ठीक है नुमेरा। प्रेजेंट मैम। ठीक है आसिया। युसरा नईम। प्रेजेंट मैम। जिया इस्लाम। प्रेजेंट मैम। मलाइका मुश्ताक। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शाजिल। शाजिल भी प्रेजेंट है। अच्छा जी। मलाइका जैदी। प्रेजेंट मैम। अफसा सुहेल। प्रेजेंट मैम। नबिया शराजी। प्रेजेंट मैम। युसरा रफीक। प्रेजेंट मैम। अरीबा सुहेल। प्रेजेंट मैम। इज़ा हबीब। प्रेजेंट मैम। अ, इज़ा हबीब के बाद है मोहम्मद सुहेब फयाज। जी मैम वो सुहेब ट्राई तो कर रहा आया। है, ज्वाइन कर रहा है। हाँ जी स्टूडेंट नेट का थोड़ा सा देख लें कि आप लोग ना नेट की अवेलेबिलिटी का खास ख्याल क्या करें, बजाय इसके कि कनेक्शन और डिस्कनेक्ट के अंदर ही रहें। मोहम्मद अमीक। सबाहत वकार। प्रेजेंट मैम। माहीन मुनव्वर। प्रेजेंट मैम। अनम एमन वसीम। एमन वसीम। एमन तो प्रेजेंट है वैसे मैंने देखा था। इंतखाब आलम। प्रेजेंट मैम। रिमशा बिस्मा राशिद। प्रेजेंट मैम। हादिया नदीम। प्रेजेंट मैम। हैदर नुमान। प्रेजेंट मैम। ओके जी अभी जो है अब शाजिल जी शाजिल ठीक है शाजिल की भी अटेंडेंस लगा दी है और ये दो स्टूडेंट हैं। जी एमन प्रेजेंट है ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट जो स्टूडेंट इस वक्त एब्सेंट है मोहम्मद सुहेब फयाज है, मोहम्मद अमीक है। ये दो स्टूडेंट मुझे शो नहीं हो रहे। ठीक है अच्छा जी आगे जरा देखते हैं जी स्टूडेंट, आगे हम अब काम की बात की तरफ आते हैं कि आपको ये बताया गया था। हाँ जी मैं ये चाह रही थी इस दफा जरा सा डिफरेंट क्वेश्चन कराना। मैं आपको यही बात बता रही हूँ दोबारा से कि बहुत देर भी ना हो जाए, जरा जल्दी जल्दी करें ताकि अगली जो है वो आपके गॉस एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको कराना है। ये मैं देख रही थी कि कोई एक क्वेश्चन फिर चले मैं इस तरह करती हूँ कि आपको थ्रीजर ये आ जाएगा और फोरजर ये भी नहीं। फिर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन करा के दिखा देती हूँ ठीक है, लेकिन एक और रिकॉर्डिंग भी मैं आपके लेक्चर में अपलोड कर दूंगी ताकि जो है आपको उसका भी आइडिया हो जाए। ये अगर नहीं भी जरूरत तो कोई खास नहीं है। इसमें देखिए 5x + 5y = 0 है, इस टाइप का क्वेश्चन देख लें या ये 9 क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। ठीक है ये भी वैसे इसी तरीके का ही 13 भी, लेकिन चले 9 देख लें। अब जो है मैंने क्वेश्चन जो है ना कोशिश की है कि किस तरह का लेना है कि ये जैसा एक मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर है 9 स्टूडेंट। अच्छा तो इसके अंदर आपने लिखा -x = -y। देखिए हो सकता है कि मैं भी मिस्टेक कर जाऊं। -3x + y नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है क्योंकि x = y और वो माइनस में रह जाएगा। नहीं नहीं स्टूडेंट कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलें जी कोई और क्वेश्चन लिखते हैं। 5x + 5y = 0 ये वाला कर लेते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर है 1। ये इस असल में इसमें यूनिक सोल्यूशन ही आ जाएगा ना फिर
5x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -5y। देखिए स्टूडेंट याद रखिएगा, कोई मिस्टेक भी हो सकती है। 5x प्लस 5y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -5, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मैंने कोशिश ये की है, आगे देख लेते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन है या नहीं, कि यहाँ पे है कि कुछ साइड लाइंस जो है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ही जब है लाइंस जो है वो ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कैसे ग्राफ वगैरह ड्रा होगा। जरा तेजी से करूंगी क्योंकि शायद इस शेयरिंग में थोड़ा सा टाइम ना लग जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको लेकिन मैं ठीक करूंगी। एक्स वाई को लेफ्ट पे लेकर जाना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इसकी कैंसिलेशन करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 के साथ, ताकि फर्स्ट और फर्स्ट डिजिट इनका सेम हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन नंबर 2 by 5 and then we get here 5x plus 5y is equal to 5 multiplied by 0, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास 5x plus 5y is equal to 0, that is the same equation we find, that is the one equation number, ठीक है। तो इस इक्वेशन को और ये जो 2 है जिसका नाम अब हमने सॉरी 3 रख दिया है, ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को और इसको, ठीक है। हम आप ये देख रहे हैं कि भी इसका रिजल्ट तो एक ही इक्वेशन आ गई है, दोनों की तो सेम नहीं आना चाहिए, लेकिन हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है इसका, ठीक है। मीन इसका सोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि इसमें m1 m2 भी इक्वल है, x के साथ वाली वैल्यूज भी इक्वल है, लेकिन ये है कि y के साथ वाली वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए और राइट साइड भी इक्वल है, ठीक है ना। m1 इक्वल है m2 के और k1 इक्वल है k2 के। तो यहाँ पे तो आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आने चाहिए। अच्छा चलें अब हम देखते हैं भाई, हम अपने प्रोसीजर के मुताबिक इसको करते हैं कि ठीक है, पहली इक्वेशन को थर्ड को माइनस करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द वन इक्वेशन माइनस वन इक्वेशन बाय -3। वन को लिखा मैंने 5, दोनों एक ही जैसे हैं। 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। जब मैंने इनको माइनस किया देन आई गेट द आंसर 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस वाली कंडीशन की वजह से कहा कि ये यहाँ पे इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। तो आगे आप देखें, इसको आपने ग्राफिकली तौर पे ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वेशंस चूंकि एक ही हैं, 5x प्लस 5y इक्वल टू 0, यही इक्वेशन नंबर 1 है, यही इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने इसका x इंटरसेप्ट लिया, x इंटरसेप्ट का मतलब है कि y की वैल्यू को मैंने 0 कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास 5x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो आपने मतलब मीन्स यहाँ पे प्लस 0 ही है ना, तो ये 5x इज इक्वल टू 0 हो गया। डिवाइडिंग बाई 5 किया तो x का रिजल्ट 5x का डिवाइडिंग बाई 5 किया तो ये 0/5। जी इसका तो ओरिजिन ही आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि लाइन जो है ये इसका x भी 0 है और इसका y भी 0 है, इस टाइप का जा रहा है। तो अच्छा, तो इसका जो x इंटरसेप्ट है वो x, y इज इक्वल टू 0 0 आया। अच्छा, अब सिमिलरली अब हम इसी का y इंटरसेप्ट भी लेके देख लेते हैं। y इंटरसेप्ट हमने लिया तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, लेकिन इसमें x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये 0 प्लस 5y ये तो इक्वेशन ही नहीं ड्रॉ हो पा रही ना, मतलब चले 5y इज इक्वल टू 0 और फिर डिवाइडिंग बाय 5 कर दिया तो आपके पास 0 ही रह जाता है, ठीक है।
तो आपने कहा जी वाई इंटरसेप्ट, इसका तो खैर स्टूडेंट क्या ड्रॉ करना है, इसका तो एक्स कॉमा वाई जो है वो 0 0 ही रह जाता है दोनों क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, तो इसके लिए तो कोई खास ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपने ड्रॉ भी कर दिया तो वो तो एक्स और वाई इसी तरह से रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 0 0 के ऊपर ही रिप्रेजेंट शो हो रहा है, इसको चलें खैर। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन मैं कोई और दिखा देती हूँ, 13 देख लेते हैं। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू -2। ये असल में ना पहले वाले क्वेश्चन को करके इतना इंजॉय नहीं हुआ कि कैसे वो जरा जरा था, ये जरा याद रखिएगा, -x+2y इज इक्वल टू -2 और 3x इज इक्वल टू 6x+5। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि वो ऊपर वाला जो है वो ऊपर की तरफ ही रह जाए। वो तो ठीक है, वो तो इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका नाम आपने रखा है इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम आपने रखा है इक्वेशन नंबर 2। इसको जरा ठीक कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को, वो है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसकी वैल्यू को जरा चेंज लग रहा है लेकिन असल में चेंज नहीं है। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया है, ठीक है, ये 3 भी रख सकते हैं, इसका 2 रख दें, इसका 3 लेके चलें। इसको और इसको मैंने सेम करना है, तो मैंने कहा कि मल्टीप्लाइंग बाय 3 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आ जाता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय -x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये आ जाता है मेरे पास -3x प्लस 6y इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आ जाती है 3। अब मैंने मल्टीप्लाइंग कर दिया है -1 के साथ बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 3 और फिर माइनस करके, तो -1 के साथ मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दिया 6y। ये वे स्टूडेंट आप लोग ना एक दफा नेट को क्या करें, ये बार बार डिस्कनेक्ट बार बार एंटर, ये काम ना जरा डिफिकल्टी का बायस बनते हैं। अब डिवाइस को साइड पे करना पड़ता है। फिर -3x प्लस 6y इज इक्वल टू है -6 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब हमने कहा 3 और 4 को अब हम माइनस कर देते हैं। मैं आप देखें कहेंगे कि भाई ये भी वैसे ही क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन सेम ही आ गई है, तो फिर भी जो है मैम जो है वो इसको क्यों कर रही है, तो उसके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि इसमें 0 0 नहीं आएगा ना, इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है बाई इक्वेशन नंबर 3 को मैंने माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 4 से। देन स्टूडेंट आई गेट -3x प्लस 6y इज इक्वल टू -6 एंड -3x प्लस 6y इज इक्वल टू -6। ठीक है, इनका वैल्यूज जो है वो डिफरेंट कर दी हमने, तो ये 0 0 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। अब हमने कह दिया कि भी x की वैल्यूज भी सेम आ गई हैं दोनों में, y की भी वैल्यू सेम आनी चाहिए k1 के भी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस ही आएगा। अगर k1 और k2 ना आता फिर पैरेलल लाइंस आनी थी, मतलब अब ये है ना, ये दोनों लाइंस एक ही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोइंसाइड है लाइन। तो अब यहाँ पे अगर मुझे ऐसे में ऐसा कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया, शायद आपको सोल्यूशन में आए कि उसमें राइट साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि वो लेफ्ट वाली पूरी की पूरी इक्वल हो, ठीक है, तो फिर आपने फिर वो लाइंस पैरेलल होंगी, ड्रॉ करते ही आपको पता चल जाएगा कि उनका उनका भी नो सोल्यूशन ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि आपने जो है आपके पास जो क्वेश्चन है उसी को लेंगे हम। ठीक है, उसी के ही आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। ये तो आ गया 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ से लेती हूँ। ये है मेरे पास -x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। -x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, यही था ना स्टूडेंट, +2y, ये ज्यादा प्लस है। इक्वेशन नंबर 1 जी, मैंने असल में ऊपर जाने की बजाय मैंने कहा है कि यहीं से देख लेते हैं जी। -x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। तो आपने यहाँ पे उसी तरह से x इंटरसेप्ट निकाला,
इसका मतलब है कि y की वैल्यू 0 दी, तो आपने -x+2 इंटू 0 इज इक्वल टू -2 किया, -x+0 इज इक्वल टू -2 किया, -x इज इक्वल टू -2 हो गया, डिवाइडिंग बाय कर दिया -1 के साथ, तो -x ओवर -1 इज इक्वल टू -2 ओवर -1। x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2, कैंसिलेशन के साथ सारी माइनस कैंसिलेशन हो जाती है। तो आप यहाँ पे कहते हैं कि जी x इंटरसेप्ट जो है इट्स रिजल्ट इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू, सो यहाँ पे x तो 2 है, आपके पास 2 है एंड द वैल्यू ऑफ द y इज 0, so 2 comma y 0। now you draw the line like this way, okay, again I take the equation number 1, -x plus 2y is equal to -2, and then y intercept I have, y intercept means x is equal to 0, so x is equal to 0 plus 2y is equal to -2, then I get that 2y is equal to -2, dividing by 2, so 2y by 2 is equal to -2 by 2, so y की वैल्यू जो है ना वो आपके पास आ जाती है -1। सो y इंटरसेप्ट जो है दैट इज इक्वल टू x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा -1। ठीक है, ये आपके पास है। मेरे पास आंसर तो कोई आया ही नहीं था, नो सोल्यूशन था, ठीक है, लेकिन अब मैंने पहले 5 पॉइंट्स हमने कलेक्ट करने होते थे, अब हम 4 पॉइंट्स पे कलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 देखनी है, उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट देखना है। तो 3x is equal to 6y plus 6, 3x minus 6y is equal to 6, 3x minus 6y, जी 3x minus 6y is equal to 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी हमारी। हमने इसमें भी उसी तरह से x इंटरसेप्ट निकाला और उसके अंदर हमने कहा कि y की वैल्यू को 0 करें, 3x minus 6 into 0 is equal to 0, 3x minus 0 is equal to 6 and so 3x is equal to 6, आपने डिवाइडिंग बाय 3 किया, देन स्टूडेंट यू गेट 3x by 3, ताकि आपके पास रिजल्ट आ जाए और यहाँ पे आपने 3 1 3 2 और x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, तो अब आपके पास ये 0 है और ये इतना है, तो आप यहाँ पे कहते हैं x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 कॉमा 0। ठीक है, सेम आप प्रोसीजर करते हैं y इंटरसेप्ट के साथ। आपने मतलब वही 2 इक्वेशन को लिखा, 3x minus 6y इज इक्वल टू 6 किया, y इंटरसेप्ट किया, तो y इंटरसेप्ट में आपके पास x इज इक्वल टू 0 आ जाता है, 3 इंटू 0 माइनस 6y इज इक्वल टू 6, सो माइनस 6y इज इक्वल टू 6, तो आपने यहाँ पे कहा डिवाइडिंग बाय -6y over -6 is equal to 6 by -6, then student you get the y is equal to -1। तो y के जो इंटरसेप्ट हैं वो आपके पास आ जाते हैं x कोमा वाई इज इक्वल टू 0 कोमा -1। आप नोट करें सेम ही आ गए हैं, ठीक है, लेकिन 0 0 नहीं आए, इसी वजह से जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें स्टूडेंट आप लोग कि पहली क्वेश्चन के भी 2 0 0 -1 है और दूसरी के भी वही आपके पास डिजिट्स आ गए हैं 2 0 और 0 -1। ठीक है, क्योंकि सेम इक्वेशन थी ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू द रूल में लिखा कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 है उसका भी एक्स इंटरसेप्ट और उसका भी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास एक्स कोमा वाई जो है वो 2 0 आ गया और इसका भी एक्स कोमा वाई जो है ना वो 2 0 ही है, और इसका वाई इंटरसेप्ट है 0 एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 -1, और इसका भी एक्स कोमा वाई जो है वो दैट इज इक्वल टू 0 कोमा -1। अच्छा, अब मैंने इसको ग्राफिकली तौर पे ड्रॉ करना है। देखिए मेरे पास x में मैक्सिमम वैल्यू जो है ना कितनी आ रही है 2, और मिनिमम y में जो है मैक्सिमम -1 आ रही है। ठीक है, आप इसका मतलब 1 का टेबल हम आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं।
x है, y है, x dash and that is the y dash. That is a 0 pointer, that is 1 and that is 2 and that is 3. So that is -1 -2 और इसी तरीके से y में भी आप देखें 1 and 2 और यहाँ पे भी आपके पास -1 and -2 and so on. अच्छा, अब मुझे बेसिकली x में 2 चाहिए था. पहला पॉइंट है x2 0. ये है आंसर, हमारे पास है ही नहीं है. ठीक है, 0 = 0 आंसर आया था ना, उसका कोई पॉइंट नहीं था. अच्छा, यहाँ 0 -1 है दूसरा पॉइंट इसका. ये है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया और आप तो स्ट्रेट लाइन आपके तौर पे आप मिलाएंगे और इसकी जो इक्वेशन थी ना वो लिख दी. वो इक्वेशन थी इसकी 13 की, -2x + 2y -x + 2y = 2 और दूसरे के भी यही पॉइंट्स हैं. तो वो थी मेरा ख्याल है क्या थी 13 का 3x - 6y. जी लिख देते हैं 3x - 6y = 6. दोनों का लाइन 1 और लाइन 2 दोनों का यही आता है. ठीक है, तो इसको ये लाइंस आपस में दोनों ही यही हैं, तो वो ऊपर नीचे हैं, तो इसलिए लाइंस आर कोइंसाइड. ठीक है, अगर आप कोई और क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका कोई और इंटरसेप्ट आ जाता है, तो वो यहाँ पे लाइंस, उसका एक्स इंटरसेप्ट यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो वो इस तरह से पैरेलल करके आपको ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंटेशन उसकी हो जानी थी. अच्छा जी, और इसके बारे में जो है कि आप लोगों ने, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट वुड बी इस लेक्चर इज रिलेटेड टू गॉसियन एलिमिनेशन मेथड. दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक. लास्ट टाइम जो है वो मैंने आपको ये इस टाइप का, एक मिनट स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन कराई थी कि लाइंस के ना इंटरसेक्शन हो रहा था. ठीक है, इस दफा जो है वो मैंने कहा कि लाइंस जो है वो पहली भी उधर ही है, दूसरी भी उधर ही लग गई है. ठीक है, ये कोइंसाइड है. अब मुझे ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं है जहाँ पे मैं आपको दिखाती कि ये लाइंस आपस में पैरेलल कैसे होती है. जी आप पूछें स्टूडेंट क्वेश्चन. मैम जो 1 से 9 तक क्वेश्चन हैं उनमें भी ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है. हाँ जी, हाँ जी, सब में ही ड्रॉ तो आपने, मैंने आपको कहा ना सब में एक ही चीज है. मतलब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ग्राफ आप साथ ही ड्रॉ करें. ठीक है, कोई अच्छा, अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैम की तरफ जिसमें लेते 0 हैं. 0 आ रहे हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 किया था शायद. हाँ जी, 1 में भी और 13 दोनों में आए हैं. 1 में भी और 13 दोनों क्वेश्चन जो हैं आपने किए हैं, दोनों में आपके पास इसी तरीके से 0 = 0 आए हैं ना. तो वो लाइंस आपस नहीं में मैम. कोइंसाइड कर रही है एक ही लाइन में, जैसे कि लेकिन इसका रीजन जो है ना, हाँ जी बिल्कुल, वो एक बात है आपकी. देखिए वो इसका मैं. ये लाइन ड्रॉ नहीं हो सकी, वो इसके ऊपर पॉइंट पे रह गई. उसकी रीजन, यस मैम, ये कह रही हूँ. उसकी रीजन ये है कि लाइंस जो है ना वो वैसे ही आप जनरली तौर पर इसको ड्रॉ कर लें चाहे. अब ये पॉइंट तो है ना आपके पास. ठीक है, मैं कह रहे यस. पॉइंट तो है, लेकिन असल में मसला ये हुआ है कि ये लाइंस आप वैसे जनरली ड्रॉ कर लें, इसके अंदर से ऐसे वैल्यूज को निकाल के कहाँ गई इसको. बिल्कुल आपकी ये बात सही है, इस पॉइंट्स को आप ऐसे जनरली तौर पे ड्रॉ कर सकते हैं. क्योंकि देखें, मैं यहाँ पे ओके. साइड पे रफ अमल में आपको बता रही हूँ कि 5x + 5y = 0 है. तो 5 इसमें कॉमन ले लेते हैं, या 5x = -5y कर देते हैं. अच्छा, सही सही. तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिलेशन आ जाती है, x = -y है. जी बिल्कुल स्टूडेंट, ये इस तरह लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव साइड पे जाएगी. ये होती है x = -y की लाइन. ठीक है, इस तरह से ये मैंने आपको फर्दर मोर, ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, ये पॉजिटिव को होती है. x +y को ये रिप्रेजेंट करता है और x -y को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, चलें जी, आपकी लाइन का भी पता चल गया. ये वाली लाइन ही आप ड्रॉ करेंगे. मुझे ये वाली अच्छा जी, मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ और स्टूडेंट आप इसी लिंक को अगेन ज्वाइन करेंगे. ठीक है, जी ये होती है ये नेगेटिव वाली साइड पे ये हो जाएगी. ठीक है, x = 5x + 5y, मतलब 5 हो कुछ भी हो वो कॉमन होके बाहर चला गया.
x इजिकल टू माइनस वाई को ना ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है, दैट इज योर रीजन है, ठीक है। यानी ये x और y इंटरसेप्ट पे कटिंग नहीं हुई, वरना कोई और लाइन होती ना, वो यहाँ पे जैसे कि यहाँ से यहाँ पे ऐसे कटिंग हो रही होती, x एक्सिस और y एक्सिस पे कटिंग हो रही होती, यहाँ पे वो सेंटर पे कटिंग हो गई है बस, ठीक है।